जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक के प्रश्नावली 4.5 के क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, यानी ए इनवर्स यहाँ है कि नहीं है। तो अब इसके लिए आपको पता है कि हम लोग इसका मॉड निकालेंगे। तो चलिए, मॉड ए इज इक्वल टू ये है 1 और फिर हम देखते हैं 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, फिर cos अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसके बाद ये जीरो वाले टर्म को लेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से मॉड ए की वैल्यू यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, यानी ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मॉड ए जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अतः ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी ए इनवर्स उपस्थित है। तो अब यानी ए इनवर्स का अस्तित्व है या ए इनवर्स उपस्थित है, आप लिख देंगे। अब इसके बाद हमको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला आपको मालूम है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो हम लोग सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए को फैक्टर निकाल रहे हैं। तो हम A11 यानी -1 का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। 1 वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ज़रा देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से माइनस कॉमन तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, यानी ये वैल्यू जो होगी -1 होगी। अब इसके बाद हम A12 की वैल्यू निकालें, -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, और फिर देखें जीरो के कॉलम और रो को हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस cos अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 0 - 0, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग A13 की वैल्यू निकाल रहे हैं। A13 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जो है इस ज़ीरो वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, फिर यहाँ बचा 0 cos अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 - 0 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू भी 0 हो गए। अब इसके बाद हम दूसरे रो पर आते हैं और यहाँ हम निकालते हैं A21, तो -1 का पावर 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। और फिर देखें ये 0 वाले रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, फिर 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा, तो फिर ये भी 0 - 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ A22 की वैल्यू निकालें, -1 का पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा। और देखिए cos अल्फ़ा वाले रो
और कॉलम को छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए क्या बचेगा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो 1 का माइनस कॉस अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और ये माइनस 0 हो गया। तो फिर ये तो 1 हो जाएगा और ये माइनस कॉस अल्फ़ा हुआ, तो ये वैल्यू जो है माइनस कॉस अल्फ़ा हो जाएगी। अब इसके बाद हम a23 की वैल्यू निकालते हैं, -1 का पावर 2 + 3, यानी ये हो जाएगा 5। अब देखें ये साइन अल्फ़ा वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 1 0 0 साइन अल्फ़ा बचेगा। तो 1 का साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा -0। तो -1 का पावर 5 माइनस होगा और माइनस का यहाँ पर साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद हम थर्ड रो के लिए देखते हैं। तो थर्ड रो के लिए ये हो जाएगा a31 -1 का पावर 3 + 1 4 हो जाएगा। अब फिर 0 वाले रो और कॉलम को छोड़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 - 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद जो है a32 की वैल्यू निकालते हैं, -1 का पावर 3 + 2, ये हो जाएगा 5। और फिर साइन अल्फ़ा वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 1 0 0 साइन अल्फ़ा बचा। तो 1 का साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, फिर 0 का 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो अब ये माइनस हो गया, यानी ये वैल्यू हो गई माइनस साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद हम a33 की वैल्यू निकालते हैं। अब ये हो जाएगा आपका -1 का पावर 3 + 3, ये 6 हो जाएगा। अब माइनस कॉस अल्फ़ा वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, 0 कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा बचा, यानी ये हो गया आपका 0 - 0, यानी 0 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम कोई दूसरा अवयव भी निकालते हैं। तो कोफैक्टर से जो अवयव बन रहा है उसको हम नोट कर रहे हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फ़ा, ये भी है 0, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और ये भी है 0। अब जो है एडजॉइंट निकालेंगे। तो अब देखिए कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये देखा जाए। चलिए अब हम जो है एडजॉइंट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट A B' हो जाएगा। तो अब B' हम निकालते हैं। तो चलिए स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा -1 0 0, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर ये हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये हो गया कॉस अल्फ़ा। तो ये तो एडजॉइंट निकला। अब हम लोगों को निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए हम यहाँ करते हैं, ए इनवर्स = 1/mod A इंटू होता है एडजॉइंट ए। तो चलिए देखते हैं। तो 1/A की जो वैल्यू ए का मान हम लोगों ने निकाला था ये -1 था, और फिर ये वैल्यू हम रख देते हैं -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये है कॉस अल्फ़ा। अब हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 0 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा और माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो इस प्रकार जो है
ए इनवर्स की वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हुई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 3725 b इक्वल टू 6879, तो सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले LHS की वैल्यू निकालते हैं। तो LHS के लिए हम लोगों को LHS, इसके लिए हम लोगों को AB की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए AB की वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 7 इंटू 7 49 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 8 24 हो जाएगा, और फिर 7 इंटू 9 ये 63 हो जाएगा। और इसके बाद हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, और 5 इंटू 7 35 हो जाएगा। और फिर सेकंड वाले में हम कर रहे हैं 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 5 9 जा 45 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 67 हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकंड वाले को देखते हैं, तो ये जो है 7 और ये 87 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ देखते हैं ये 7 और फिर ये 47 हो जाएगा। और इसको हम देखते हैं तो ये है 61 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अभी ये ए बी की वैल्यू निकली है। अब हम लोगों को ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोगों को ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए कोफैक्टर को हम ए बी 11 लिख सकते हैं। तो -1 का पावर हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और फिर देखें अब हम इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 61 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ये 61 ही हो जाएगा। अब इसके बाद हम ए बी 1 2 की वैल्यू निकालते हैं। -1 का पावर हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। अब जो है हम इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे तो ये 47 हो जाएगा, यानी ये हो गया -47। अब इसके बाद जो है हम ए बी 21 की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और फिर इसके रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे 87 यानी -87 हो जाएगा। अब इसके बाद हम ए बी और 23 की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी ए बी 22 की वैल्यू निकालते हैं। ये -1 का पावर 2 + 2 4 हो जाएगा। और फिर इसके कॉलम और रो को छोड़ देंगे 67 यानी ये हो जाएगा आपका 67 हो जाएगा। तो अब जो है हम इसके लिए एक दूसरा मैट्रिक्स निकालेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कुछ दूसरा नाम हम सी रख दे रहे हैं। तो दूसरा मैट्रिक्स हम सी को देख रहे हैं, ये हो गया 61 -47 -87 और ये हो गया 67। अब इसका डैश निकाल देंगे तो मैट्रिक्स निकल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो अब एडजॉइंट ए बी निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डैश। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। ये हो जाएगा 61 -87 -47 और ये हो जाएगा 67। तो ये जो है एडजॉइंट ए बी निकला। लेकिन इसके पहले हम लोगों को ए बी का मॉड भी निकालना पड़ेगा। तो ए बी का मॉड निकाल लिया जाए तो ये जो है ए बी का मॉड हम लोग निकाल लिए।
तो ए बी का मान 67 इंटू 61 हो जाएगा और माइनस 87 इंटू 47 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 67 का 61 में तो 4087 हो जाएगा और माइनस 4089 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से ए बी इनवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए बी इनवर्स इजकल टू हो जाएगा एडजॉइंट ए बी अपॉन मॉड ए बी। तो मॉड ए बी की वैल्यू है -2 और एडजॉइंट जो हम लोगों ने देखा है ये है 61 माइनस 87 और फिर ये है -47 और ये हो गया 67। अब हम -2 से सबको डिवाइड कर दें तो ये निकल जाएगा आपका -61/2 और फिर ये हो जाएगा 87/2 और ये हो जाएगा आपका 47/2 और फिर ये हो जाएगा -67/2। तो इस प्रकार ये LHS की वैल्यू निकल गए। अब कुछ काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब जो है आप बी इनवर्स, ये बी है, ए बी इनवर्स तो निकाल दिए, ये बी है, बी इनवर्स की वैल्यू निकालिए, ये ए है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालिए और इसके बाद दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके RHS की वैल्यू निकालिए। अगर LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये सत्यापित हो जाएगा। आप कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर भी लेंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप वीडियो को लाइक भी करें। तथा किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बतावें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।